जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट। देखो, पूरी जो हमारी धरती है यानी जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उस पर 7 महाद्वीप है। एक है एशिया महाद्वीप, एक है अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऐसे में जो हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि जो बुनियादी चीज़ें मिल सके हमारे ग्रामीण अंचल के पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, वो ये है कि हम एशिया को कवर करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि एशिया में कितने देश हैं। देखो, एशिया में है तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन आज सिर्फ फोकस इस बात का है कि हम 10-15 मिनट के अंदर ये समझने वाले बने, ये सीखने वाले बने कि एशिया के जो अंदर राष्ट्र है यानी एशिया के अंदर जो देश है वो कौन कौन से हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमसे पूछे, चाहे वो एग्जाम में पूछे, सामान्य जीवन की दिनचर्या में पूछे कि बताइए एशिया के जो है 40 राष्ट्रों के नाम बताइए या 30 राष्ट्रों के नाम बताइए। अगर क्रमबद्धता नहीं होगी तो एशिया के 40 राष्ट्रों को या 30 राष्ट्रों को कवर करना ही बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये बेसिक वीडियो है, बुनियादी वीडियो है। ये चाहे कोई एग्जाम प्रतिस्पर्धा का दे रहा हो या फिर यानी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो या फिर सामान्य जीवन की जो जीवन की दिनचर्या है उसमें अपना जीवन जी रहा हो, ये समझने की आवश्यकता है कि हम एशिया को समझें और जानें। एशिया की जब बुनियादी समझ होगी यानी एशिया के सभी देशों की समझ होगी तो बाकी जितने भी टॉपिक है वो आसानी के साथ कवर हो सकेंगे। चाहे उसकी राजधानियाँ हो, उसकी मुद्राएं हो, उसकी नदियाँ हो, उसके पर्वत हो, फिर जो रुचि पैदा हो जाएगी। ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि हम एशिया को जानें और समझें। तो अगले जो 10-15 मिनट होने वाले हैं वो जो है इस बात को लेकर होगा कि हम एशिया के सभी राष्ट्रों को जब वीडियो की समाप्ति के बाद महसूस करेंगे कि हाँ, 48 राष्ट्रों की हमें बहुत शानदार समझ हो चुकी। अब हम शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को कवर करने से पहले यह जानने की आवश्यकता है कि एशिया के पूर्व में क्या है, एशिया के पश्चिम में क्या है, एशिया के उत्तर में क्या है और एशिया के दक्षिण में क्या है। देखो, एशिया के जो पूर्व में है वो है प्रशांत महासागर और एशिया के जो पश्चिम में है वो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर भी है और एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अफ्रीका है और साउथ में जो है वो है हिंद महासागर और हिंद महासागर के बाद ऊपर जो उत्तर में है वो है आर्कटिक। तो अब ये बात जानने की जरूरत है कि 48 राष्ट्रों को कवर कैसे किया जाए। अगर क्रमबद्धता नहीं रखी तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि हम ये जानें कि भारत से शुरू करें। देखो, जब भी कोई पूछे या लिखना हो कहीं कि एशिया के सभी राष्ट्रों के बारे में आप बताइए तो सबसे पहले अपने देश यानी भारत के बारे में बताइए। तो एशिया में एक राष्ट्र हुआ भारत। अब भारत के पड़ोसियों के बारे में जानना है। भारत के पड़ोसी कौन से हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी है। तो 7 पड़ोसियों को समझने की जरूरत यह है कि सबसे पहले हम नेपाल के बारे में जानें, नेपाल के बाद भूटान के बारे में जानें, भूटान के बाद जो है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव और मालदीव के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये हमारे सार्क के सदस्य भी राष्ट्र है जो हमारा संगठन है। तो भारत और भारत के 7 पड़ोसी, अब 7 पड़ोसी देख लेते कौन से। तो 7 पड़ोसी ये है नेपाल, नेपाल के बाद ये है भूटान, भूटान के बाद ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद ये है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद ये है मालदीव, मालदीव के बाद ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद ये है अफगानिस्तान। इस तरह से एशिया के हमारे 8 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, जब 8 राष्ट्र यानी हम अपने देश का भी नाम बता चुके, उसके बाद भारत के जो पड़ोसी है उनका भी यानी 8 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बचे हैं 40 राष्ट्र यानी 8 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। जो बचे हुए राष्ट्र हैं उनको समझने की आवश्यकता है। देखो, भारत और भारत के पड़ोसी जब समझ लिए तो अब जरूरत यह है कि जो भारत के पड़ोसी है, दूसरे पड़ोसी है, उनको भी जाने और समझे। तो भारत के जो पड़ोसी है 21वीं सदी में जिनके साथ बहुत शानदार संबंध हमारे चल रहे हैं, चाहे वो द्विपक्षीय संबंध हो, क्षेत्रीय संबंध हो या वैश्विक स्तर पर उनके साथ हमारे गठजोड़ हो, तो वो है हमारे 11 राष्ट्र
यानी आसियान के 11 राष्ट्र, उनको समझने की जरूरत है। देखो उसमें है, सबसे पहले है म्यांमार। पहले बर्मा कहा जाता था, म्यांमार। म्यांमार के बाद जो है वो है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद जो है, यानी थाईलैंड के जो बगल में लगा हुआ है वो है कंबोडिया और लाओस और वियतनाम। इस तरह से 5 राष्ट्र कंप्लीट हुए। और 5 के बाद जब हम नीचे आएंगे तो वो देखेंगे मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद जो है वो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद जो है वो है फिलीपींस, और फिलीपींस के बाद जो है एक ब्रुनई, और ब्रुनई के बाद है एक है पूर्वी तिमोर यानी ईस्ट तिमोर। इस तरह से 11 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब 11 राष्ट्र देखेंगे वो है कहां पर है। देखो ये है भारत से ही लगा हुआ है, ये है म्यांमार, म्यांमार के बाद ये है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद ये है लाओस, लाओस के बाद ये है कंबोडिया, कंबोडिया के बाद ये है वियतनाम, वियतनाम के बाद ये है मलेशिया, मलेशिया से ही छोटा सा बहुत छोटे क्षेत्रफल में ये है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद ये है आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा, इंडोनेशिया के बाद ये दिखाई देगा ईस्ट तिमोर, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो ये ईस्ट तिमोर, और ये है ब्रुनई, और ब्रुनई के बाद ये है आपका फिलीपींस। इस तरह से यानी भारत 1 राष्ट्र, 7 राष्ट्र भारत के पड़ोसी, 8 राष्ट्र हो चुके, और 11 राष्ट्र, ये 19 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। अब जब 19 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके एशिया में, तो अब ये देखना है कि अब हम कौन से राष्ट्र को कवर करें। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम पूर्वी एशिया की तरफ चलें। पूर्वी एशिया जो दुनिया के महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, एशिया के तो महत्वपूर्ण है ही, तो उसमें एक है जापान, जापान के बाद जो है एक है उत्तरी कोरिया, उत्तर कोरिया के बाद जो है एक साउथ कोरिया, एक चीन यानी चाइना, और एक मंगोलिया। इस तरह से 5 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए, यानी कि 19 और 5 24 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। 24 में अब ये देखेंगे 5 राष्ट्र कहाँ कहाँ पर है। देखो ये जापान है, जापान के बाद ये साउथ कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया है, ये चीन है यानी चाइना है, ये मंगोलिया है। तो इस तरह से 24 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। 24 राष्ट्र कंप्लीट होने के बाद ये देखने की ज़रूरत है अब हम कौन सा राष्ट्र बताएं। तो ये है रशिया, रशिया बताए। इस तरह से 25 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अब हम पश्चिमी एशिया बताए या मध्य एशिया के राष्ट्र बताए। तो ज़रूरत इस बात की है कि मध्य एशिया के जो 5 राष्ट्र हैं, जिनको याद करना जो है बहुत मुश्किल होता है, एग्जाम में अधिकांशतः प्रश्न गलत होते हैं, पता नहीं लग पाता कि कौन से देश की कौन सी राजधानी है, क्योंकि सब एक से लगते हैं। देखो ये 5 राष्ट्र जो है इनके नाम हैं, इनको याद करने का तरीका यह है कि जिस तरह से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उस तरह से याद रखें। देखो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद जो है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के बाद जो है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद जो है तुर्कमेनिस्तान। इस तरह से 25 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हो चुके थे, 5 राष्ट्र हमारे ये हैं। इस तरह से 30 राष्ट्र यानी 30 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। अब ये 5 राष्ट्र जो भी हमने बताए उनके नाम आप देख लीजिएगा। तो ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद ये है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद ये है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के बाद ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। इस तरह से मध्य एशिया के 5 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। तो इस तरह 30 यानी 30 राष्ट्र हमारे एशिया के, जब भी कोई पूछे 30 राष्ट्र आप आराम से बता सकते हो। बताने का तरीका यही है, सबसे पहले भारत के राष्ट्र बताए। देखो जब तैयारी हो जाएगी तो कहीं से भी बता सकते हैं, लेकिन ये बुनियादी उन लोगों के लिए है, शुरुआती उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत में हैं, जो एशिया को समझना चाहते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी कंप्लीट, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रमबद्धता में चले। हाँ, ये है शुरुआत में जो बेसिक तैयारी है उसके लिए ये तरीका अपना सकते हैं। नंबर 1 भारत, भारत के पड़ोसी 7 राष्ट्र, भारत के दूसरे पड़ोसी 11 राष्ट्र, इस तरह से जो है फिर पूर्वी एशियाई राष्ट्र 5, फिर 1 रशिया और 5 ये, यानी 30 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। अब देखो 30 के बाद ये आता है पश्चिमी एशिया में जो बचे हुए 18 राष्ट्र है, यानी अधिकांशतः राष्ट्र पश्चिमी एशिया में आते हैं, उनको कैसे कवर किया जाए। तो उनको कवर करने का यानी उनको याद करने का, समझने का तरीका सिर्फ ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को देखा जाए।
ईरान के बाद जो है, जो कैस्पियन सागर है हमारा, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, उसके आसपास के जो 3 राष्ट्र हैं तो उनको समझ लिया जाए तो 30 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। उसके बाद ईरान, ईरान के बाद जो है अजरबैजान, अजरबैजान के बाद जो है जॉर्जिया और आर्मेनिया, यानी कि 4 राष्ट्र हमारे ये हैं। ईरान, ईरान के बाद जो है अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। तो इस तरह से 34 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके एशिया में। जब भी कोई पूछे तो ये 34 राष्ट्र इस तरह से बता सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि जो बचे हुए राष्ट्र हैं उनको कैसे कवर किया जाए। देखो, उनको याद करने का या समझने का, याद तो नहीं करना, संवाद के माध्यम से सीखना है। ये तरीका है कि सबसे पहले सऊदी अरब को देखा जाए। देखो, सऊदी अरब को जब देखेंगे तो सऊदी अरब से ही लगा हुआ है यमन, यमन के बाद जो है ओमान लगा हुआ है, ओमान के बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात लगा हुआ है जिसे यूएई कहते हैं, उसके बाद जो है कतर है और बहरीन है और कुवैत है, यानी 7 राष्ट्र हम ये देखेंगे। तो इस तरह से 34 वे थे और 7 राष्ट्र ये 41 यानी 41 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। अब ये 7 राष्ट्र देख लेते कौन कौन से हैं। तो देखो, इसमें है ये सऊदी अरब है जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो है ये यमन है, यमन के बाद ये ओमान है, ओमान के बाद ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये कतर और बहरीन है, ये दोनों राष्ट्र आसपास है, और उसके बाद ये कुवैत है। तो इस तरह से 41 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। अब देखो, पश्चिमी एशिया में ही जो 5 राष्ट्र है जहां आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अखबारों की सुर्खियाँ बने हुए हैं, सुर्खियाँ बनी हुई है, तो उसमें 5 राष्ट्र देखेंगे। एक है इराक, इराक के बाद जो है, इराक से लगा हुआ है जॉर्डन, जॉर्डन के बाद जो है सीरिया, सीरिया के बाद लीबिया, सीरिया के बाद लेबनान, और लेबनान के बाद इजराइल, यानी ये 5 राष्ट्र है। तो 5 राष्ट्र इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। वो है इराक, इराक के बाद जो है ये सीरिया, सीरिया के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद लेबनान, और लेबनान के बाद जो है ये लगा हुआ है आपका इजराइल। इस तरह से 41 में जब 5 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे, यानी 46 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। और बचे हुए 2 राष्ट्र है जो मध्य यानी पश्चिमी एशिया में जो महत्वपूर्ण राष्ट्र है वो है, एक है, पहले नाम तुर्की था, अब तुर्की कहलाता है, तो 47 राष्ट्र हुए कंप्लीट, और एक राष्ट्र है जब आप देखेंगे ये है साइप्रस। इस तरह से 48 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। जब भी कोई पूछे कि एशिया में कितने राष्ट्र हैं तो आसानी के साथ बताने का तरीका ये है, देखो, जब तैयारी हो जाए तो कहीं से भी बता सकते हैं, लेकिन जब शुरुआती विद्यार्थी जीवन के शुरुआती अवस्था में है तो कोशिश करें कि सबसे पहले भारत का नाम बताए, भारत के 7 पड़ोसियों का नाम बताए, फिर भारत के जो दक्षिण पूर्व एशियाई के जो 11 पड़ोसी हैं उनके नाम बताए, और फिर जो पूर्वी एशिया के जो 5 राष्ट्र हैं उनके नाम, फिर एक रशिया, फिर 5 मध्य एशियाई राष्ट्र यानी 5 तान, और फिर जो है आपका ईरान, और ईरान के ऊपर अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, और उसके बाद जो है आपको ये सऊदी अरब से लगे हुए जो 7 राष्ट्र है ये बताने हैं। लगे हुए तो बाकी भी राष्ट्र है, और उसके बाद जो है बाकी जो ये बाद में 5 राष्ट्र बताए जिसमें इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और तुर्की और आखिरी साइप्रस। इस तरह से जब 48 राष्ट्र हमारे यानी 48 राष्ट्र कंप्लीट हो जाएंगे तो ये होगा कि बहुत सारे, जब हम गूगल में देखेंगे तो ये होगा कहीं 49 राष्ट्र दिखाएंगे, कहीं 50 दिखाएंगे, कहीं 51 दिखाएंगे। देखो, अभी बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो अभी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है अभी राष्ट्र नहीं है। देखो, ताइवान को भी कोई कोई राष्ट्र मान लेता है, कोई फिलिस्तीन को भी राष्ट्र जोड़ लेता है, कोई जो है हांगकांग को भी, अलग अलग बहुत सारी जो है बातें चलती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें ये याद रखना है यूएन के अनुसार अभी जो है 48 राष्ट्र है। देखो, जब 48 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व का जो है बेहतर निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ हम जो है कहना चाहते हैं कि जब हमारे ये 48 राष्ट्र कंप्लीट होंगे तो हमारा विश्वास कायम होगा। हम में जो अलग अलग प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। एक दूसरे राष्ट्रों की सीमाओं का पता होगा, भारत से लगने वाले कौन से देश है, चीन से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है, चीन रशिया से लगने वाले देश कौन से हैं, तो ये बेसिक समझ विकसित होगी।
इनकी इकोनॉमी का पता लगेगा, इनके सामरिक रिश्तों का पता लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो ये होगा, जो अखबार और मैगज़ीन जो है अक्सर हमें डराती है कि बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये समझ होगा कि भारत का द्विपक्षीय रिश्ते यानी बायलैटरल रिश्ते किससे है, भारत के रीजनल रिश्ते किनसे हैं, भारत के वैश्विक संदर्भ में किन से रिश्ते चल रहे हैं। और ये चीज़ जो है आगे जो हम महाद्वीप कवर करेंगे उनमें काम आएगी। उम्मीद करते हैं इन्हीं बातों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।